साइबर स्टॉकिंग का नाम शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एक प्रकार का साइबर क्राइम ही है। दुनिया भर में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस वजह से डिजिटल प्राइवेसी पर भी खतरा मंडराने लगा है। सोशल मीडिया पर हम जब फोटो या वीडियो आदि कुछ भी शेयर करते हैं तो हमें नहीं पता होता, लेकिन जाने अनजाने हम स्टॉकर तक इस बात की जानकारी पहुंचा रहे होते हैं कि फोटो कहां ली गई है और आप कहां हैं। अब इसी को लेकर लोगों को जागरूक होना होगा। साथ चले फाउंडेशन द्वारा लगातार वुमेन सेफ्टी के साथ अब साइबर स्टॉकिंग को लेकर युवाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। साथ चले फाउंडेशन के लोगों ने बताया कि वह यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जैसे संस्थान पर जाकर युवाओं को इसके बारे में जागरूक करने का काम कर रहे हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे हमने फोकस किया स्टॉकिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के यूथ बहुत एडवांस्ड हो चुका है, सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पे है, चाहे मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और ये लोग सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसमें से कि ये ज़रूरी है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही स्टॉकिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से। हमने इसी बात को मेन मोटिव लेकर चले हैं कि स्टॉकिंग इज़ एक्चुअली अ क्राइम। स्टॉकिंग करते करते ये ज़रूरी है कि इस बात को समझ ले हमारा नया यूथ कि दिस कैन लीड टू अ क्राइम, बिकॉज माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आपने सोचा कि ये हमारे को इस लड़की के साथ आगे चलना है, और अगर आप स्टॉकिंग करते करते उसको देखो कि वो किसी और के साथ है। सेम इज़ विद गर्ल्स ऑल्सो। गर्ल्स भी ये सोचती हैं कि दिस इज़ माई मैन, एंड वो उसको किसी के साथ भी नहीं देख सकती। अल्टीमेटली क्या होता है, जेलसी आती है, क्राइम बढ़ता है, और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर, वो जो हमने सजेस्ट किया वहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ भी आई कि बात करो वन टू वन कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बात को, अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करोगे, सामने वाले बंदे से क्लियरली समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। आज हमने 430 स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर आगाह कराया, उनको एक्सपोजर दिया इन बातों को लेकर, एंड वी बिलीव कि वो 430 स्टूडेंट्स डेफिनेटली, एटलीस्ट 430 स्टूडेंट्स को तो और जाके बताएंगे, अपने घर में जाके बताएंगे और समझाएंगे कि कोई ऐसी ऐप है और बॉयज़ के साथ भी ऐसा हो रहा है, समझो। नहीं तो जनरली मदर्स क्या करती हैं, नहीं इसी की गलती होगी, नहीं, ये उनको समझना पड़ेगा कि दूसरे की भी गलती हो सकती है। गर्ल्स कैन ऑल्सो बी एट फॉल्ट। सो दिस वे आई बिलीव कि जितनी जल्दी हम इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, यूथ उतनी जल्दी अलर्ट होएगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है, एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू गो अहेड विद इट, रादर देन गेटिंग इनटू एनी बिग प्रॉब्लम। आजकल इंटरनेट की दुनिया काफी बड़ी हो गई है। इस पर बच्चे से लेकर बड़े अपना कीमती वक्त बिताते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंटरनेट जितना मददगार है उतना ही इन दिनों खतरनाक होता जा रहा है। बच्चे इंटरनेट पर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर, रिश्तेदार या दोस्ती में बच्चे हैं और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सैचिली फाउंडेशन द्वारा युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जो आपके लिए भी बड़ी कारगर साबित होगी। आईटी एक्ट के अंदर ये ऑफेंस है साइबर बुलिंग। किसी को गाली देना, किसी को डीफेम करना, किसी की पिक्चर आप किसी को बिना बताए खींच लेते हो और उसको सर्कुलेट कर देते हो, और उसको बहुत ही गंदे मैसेजेस करते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। साइबर बुलिंग दोनों करते हैं आज की डेट में, और ये जो है ये एक ऑफेंस है। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी था कि वो कब खेल खेल में एक क्राइम की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो उनको इस क्राइम के बारे में आगाह करना बहुत ज़रूरी था। गुरुग्राम पुलिस जो है मानेसर एरिया में, पूरे गुरुग्राम में ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं ताकि बच्चों को पता चले कि व्हाट इज़ द क्राइम और उनकी सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। अगर वो क्राइम की तरफ जा रहे हैं तो वहीं पर उनको स्टॉप होना पड़ेगा। जैसे गर्ल्स है, कोई गर्ल्स आपकी पिक्चर्स वो कर लेते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं, इट इज़ एन क्राइम। तो ये क्राइम की डेफिनेशन ही नहीं उनको अगर पता चलेगी, वो तो कुछ भी करेंगे, ऐप्स को लेकर कुछ भी बनाएंगे, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके वो कुछ भी कर रहे हैं। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ क्राइम, क्या डिफाइन करता है एक उनके एक्शन को जो कि क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री साथ चले फाउंडेशन के साथियों ने यह भी बताया, मानसिक सेहत पर साइबर बुलिंग का प्रभाव अलग अलग हो सकता है।
मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के आधार पर दुष्प्रभाव अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले फोटो या वीडियो का इस्तेमाल कर धमकाना किशोरों के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा मेट्रो न्यूज के लिए संवाददाता की रिपोर्ट।